अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है जो। और बेसिकली हम पहले इस नाम को समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स को हम स्टडी ऑफ मोशन कहते हैं, बग़ैर इस बात को जाने कि वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से मोशन हो रहा है, इस बात को हम कंसीडर नहीं करते। और हम जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। अभी किस पे डिपेंड करता है मतलब, और किन चीज़ों को हम जिस चैप्टर में देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहले तो हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है। फिर हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सही ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम चैप्टर के स्टार्ट में पहले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली रेस्ट ये होता है, अगर एक चीज़ एक जगह पे पड़ी है तो वो मूवमेंट नहीं कर रही, तो वो बेसिकली हम कहते हैं रेस्ट में है। हम कब कहते हैं बॉडी रेस्ट पे, जब फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ मैं ग्लास रख देता हूँ टेबल के ऊपर और मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा हूँ और वो मूव नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि वो रेस्ट में है। इसी तरह मेरे सामने से कोई गाड़ी मूव कर रही है या कोई एरोप्लेन हम देखते हैं वो हवा में है, तो हम देख सकते हैं कि वो मोशन में है, हमें नज़र आ रहा है मूवमेंट हो रही है उसकी। ये बेसिक फ़र्क है रेस्ट और मोशन का। पर कुछ जगहों पे ऑब्जॉर्बर पे भी डिपेंड करता है कि जो बंदा देख रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है कि या तो क्या बॉडी मोशन में है, क्या रेस्ट में है, किस तरह हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने ट्रेन के अंदर एक टेबल है, उस पर आपने एक ग्लास रख दिया, सही है। अब आप एक ग्लास रख दिया, वो वहीं है, वो हिल नहीं रहा, तो आप आपके मुताबिक वो ग्लास उधर ही है, रेस्ट में है। पर अगर उसी को कोई बाहर विंडो से कोई देख रहा है, और जो कोई फुटपाथ पे खड़ा हुआ है या ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हुआ देख रहा है और ट्रेन सामने से मूव हो रही है और वो देख रहा है कि ग्लास, वो उसके लिए, जब वो बंदा उस ग्लास को देखेगा तो उसके लिए ऐसा है कि वो मोशन में है। ये फ़र्क है दोनों में। मतलब ये ऑब्जॉर्वर पे डिपेंड भी कर सकता है कि या तो बॉडी रेस्ट में या मोशन पे। ऑब्जॉर्वर देख के बता सकता है कि क्या कंडीशन होगी दोनों में से। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोशन को देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है। बेसिकली जो पहली टाइप है वो है ट्रांसलेटरी, उसके बाद आती है रोटेटरी, उसके बाद आती है वाइब्रेटरी। अब ट्रांसलेटरी के अंदर भी तीन आ जाती हैं, लीनियर, रैंडम या सर्कुलर। हम गो थ्रू करेंगे सबको एक एक, एक करके। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन पे आ जाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आप साइड पे कर्व्ड पाथ की एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। अब ये क्या है, लीनियरली भी हो सकता है, या तो रैंडम भी हो सकता है, सर्कुलर, तीन तरह का हो सकता है बेसिकली। क्या होता है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, और द लाइन में भी स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है, डिपेंड करता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब बेसिकली हम इसको, जब हम इसकी तीन अंदर सब टाइप्स हैं जैसे के अंदर आती है लीनियर, सर्कुलर और रैंडम, तो उनको समझेंगे और उनके साथ साथ एक एग्जांपल भी देखेंगे किस तीन तरह का ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल है लीनियर मोशन। अब फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो लीनियर मोशन में है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन, जो हमने बताने आपको बता दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, एरोप्लेन भी हो सकता है अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि लीनियर मोशन में है। उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलर मोशन पे। अब सर्कुलर मोशन ये होता है कि बेसिकली एक हमने स्टोन लिया, उसे हमने कोई रोप से हमने उसके कॉर्नर को जोड़ लिया और फिर हम उसे वेल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उसे, और हम देखेंगे वो सर्कुलर पैटर्न शो करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। या फिर आप ये देख रहे हैं टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। उसके बाद आ जाते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इरेगुलर मोशन को बेसिकली कहते हैं, जो एक खास पैटर्न को या किसी, जिस तरह पहले लीनियर में तो था ना, स्ट्रेट लाइन था, और सर्कुलर में था जो सर्कुलर या कर्व फॉर्म में था। अब आगे रैंडम मोशन, ये इरेगुलर मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल एक गैस की भी एग्जांपल ले सकते हैं। गैस का मॉलिक्यूल आप परफ्यूम करते हैं तो पूरे कमरे में आपको उसकी फ्रेग्रेंस फील होती है, इसलिए कि ये जो फ्रेग्रेंस फील होने, ये गैस के मॉलिक्यूल ने ब्राउनियन मोशन को फॉलो करते हैं, जो कि रैंडम मोशन ही होता है। सही हो गया। उसके बाद हम बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ मोशन पे आ जाते हैं जो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन ये जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई है, एक बंदा अगर कोई फिंगर पे अपने फुटबॉल को घुमा रहा है, या फिर कोई व्हील है, फेरिस व्हील भी हो सकता है, या तो फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, या फिर ये जो स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल दी हुई है, इन सारी एग्जांपल हो सकती है रोटेटरी मोशन की। अपनी एक्सिस पे स्पिन हो रही है अगर बॉडी, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा वाइब्रेटरी मोशन होता क्या। फॉर एग्जांपल एक सी सॉ है, सी सॉ आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में। अब एक बच्चा एक तरफ से
एक तरफ बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ बैठा हुआ है, और वो इस तरह वो मोशन में है सी सॉ। पहले वो लेफ्ट की साइड पे नीचे जाएगा, फिर वो लेफ्ट की साइड पे जब ऊपर आएगा तो राइट की साइड पे नीचे चला जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन को बेसिकली, और मीन बीच में क्या है, बीच में जो पॉइंट है उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, सही हो गया। और जो साइडों वाली पोजीशन है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने पिंग देखी होगी, एक और पार्क वगैरह में होती है। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो उसका मीन है, जब वो आगे और पीछे मूवमेंट हो रही है उसकी तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर जो आगे की तरफ मूव हो रहा है और पीछे की तरफ मूव, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, इसे भी हम वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि पेंडुलम है, जितना एक क्लॉक के अंदर पेंडुलम लगा हुआ और राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है अगर वो, तो जो अगर वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम कहेंगे वो मीन पोजीशन पे। और जब वो राइट और लेफ्ट कॉर्नर्स पे जो मैक्सिमम राइट और लेफ्ट को जा सकता है उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी। ये एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की, सही हो गया। इसके बाद हम स्केलर वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक